Now starting our video. In this video we are dealing with question number 4 of exercise 8.2. The given question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. So what we have to given and what we have to find. Now let's take a look of the diagram. तो डायग्राम में गिवन है हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी और सी डी, ये जो ए बी साइड है ये वाली और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल साइड्स हैं. ठीक है, और क्या बोला है कि ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई है जो इस सी बी बी सी लाइन को एफ पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, और ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी. और ये लाइन किसके पैरेलल है, ये जो बनी हुई है हमारी ई एफ, ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है. ठीक है, और ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है. ठीक है, अगर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के. ठीक है, ये ए बी, ये भी शो कर रहा ए बी, और ये सी डी इसके पैरेलल है. और यहाँ से जो बीच वाली लाइन बन रही है हमारी ई एफ वाली, ठीक है, ये ई एफ वाली, इसको बोला जा रहा है कि ये ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, इस वाली ये जो नीचे वाली लाइन है इसके पैरेलल. तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी ना ये. ठीक है, तो एक तो ये कंक्लूजन निकल गया हमारे पास कि ये तीनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं. सो नाउ वी हैव टू फाइंड इट दिस. हमें क्या शो करना है कि एफ जो है ये मिड पॉइंट है. तो डील करेंगे क्वेश्चन को. फर्स्टली हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है. नाउ गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ trapezium, CD is a trapezium and AB is parallel to CD. ये बात हमारे पास गिवन है. और गिवन है साथ में and E is the midpoint, E is the midpoint of AD. डायग्राम को देखेंगे, जो हमारे पास गिवन था वो लिखा हमने. ए बी था पैरेलल किसके, सी डी के पैरेलल था. और ई जो गिवन था ये ई, ये गिवन था हमें ई का एक ए डी का मिड पॉइंट है. देखो यहाँ पे लिखा होगा ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. तो ये हमारे पास गिवन वाली बातें हैं. ठीक है, ये दो पैरेलल हैं इसके, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल. ठीक है, और हमने कंक्लूजन निकाला ये भी पैरेलल हैं क्योंकि ये ई एफ जो किसके बोला, ए बी के पैरेलल बोला था ये, तो तीनों आपस में पैरेलल थी ये. और ये जो है हमारा मिड पॉइंट है. ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, गिवन होगी बात हमारी. इसके बाद टू प्रूफ में देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो ये जो बी सी लाइन है, ध्यान से देखें डायग्राम को. ये जो बी सी वाली लाइन है इसका हमें ये पॉइंट प्रूव करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है. नाउ प्रूफ करेंगे इसका. नाउ प्रूफ. तो अब देखेंगे हम सबसे पहले ट्रायंगल बी ए डी को. ट्रायंगल बी ए डी. नाउ ट्रायंगल बी ए डी को ध्यान से देखो. ये वाली ट्रायंगल जो बन रही है, ये वाली, ये इसको डॉटेड कर रहा हूँ. ये वाली ट्रायंगल को देखिए. तो इस वाली ट्रायंगल में देखो क्या है, अगर ये जो हमारे पास ई है, ई जी भी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ना, क्योंकि ये जो ये जो ई एफ लाइन का पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ये भी तो इस ए बी के पैरेलल होगा. ठीक है, क्योंकि ये और ये भी पैरेलल है आपस में ना, तो ये ई जी इज पैरेलल टू ए बी. नाउ राइट डाउन ई जी इज पैरेलल टू ए बी. रीज़न क्या रहेगा इसके पीछे, रीज़न रहेगा इसके पीछे बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. क्योंकि ई एफ जो हमने देखा था सबसे पहले कंक्लूजन निकाला था कि ई एफ जो है ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है. ठीक है, नाउ ई जी हमारा हो गया पैरेलल ए बी के, और ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट है ए डी का. नाउ राइट डाउन एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ये लाइन थी हमारी ए डी.
पॉइंट ऑफ ए डी। नाउ अब थोड़ा सा ये रफली मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इस तरह से स्टेटमेंट बनती है हमारे पास कि अगर ये ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है और एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है हमारे पास, और इस मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होती हुई बन रही है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट गिवन है हमारे पास। तो ये जो पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पे, ये भी क्या होता है, इस लाइन सेगमेंट का, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होता है ये भी, ये पॉइंट। और ये किससे होता है, ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर ये देखो ई जी जो है इस ट्राइंगल में, ई जी यहाँ पे शो करता हूँ, ई जी जो है ये देखो, ई जी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, और ई क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो वही कंडीशन बन रही है ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाली, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाली, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। और ये क्या है, मिड पॉइंट गिवन है। अगर एक साइड का मिड पॉइंट गिवन हो और ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हो, तो ये भी क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। और ये कन्वर्स किसके थ्रू होता है, ये होता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इम्प्लाइज दैट जी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ जी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन थी ये हमारी, डी बी। तो ये बन गया मिड पॉइंट, बन गया हमारा डी बी लाइन का ना। इसके बाद ये बात तो प्रूव हो गई हमारी। अब हमें देखो, हमें देखनी है ट्राइंगल ए बी, ये सॉरी डी बी सी। तो डी बी सी ट्राइंगल को ध्यान से देखें, इसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ। ये देखो, ये वाली ट्राइंगल देखनी है अब हमें, ये वाली जिसको ब्लैक कलर से कर रहा हूँ मैं अभी, ये वाली ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। अब डी बी सी में ये जो जी एफ लाइन सेगमेंट है, ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये जो ई एफ थी ये पैरेलल किसके थे, सी डी के पैरेलल थी ना। तो ये जो अगर ये देखो इस तरह से दो लाइन है, तो इस लाइन का छोटा सा पार्ट लूँ मैं यहाँ पे, मान लो ये जी एफ है, ये जी और ये एफ पॉइंट है। तो ये अगर इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल बोला गया है, तो ये छोटा सा लाइन सेगमेंट और ये पूरी लाइन, ये भी आपस में पैरेलल होंगी ना, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा जी एफ इज नाउ, इसके बाद नोट करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी क्या है हमारे पास, इसमें देखो ध्यान से देखना है, हम फिर से इसको डायग्राम को एक बार देखेंगे फिर से। जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, जी एफ किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। नाउ इस यहाँ पे नोट करेंगे, ये जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है हमारे पास। और क्या गिवन है हमारे पास, एंड ये जो एफ है यहाँ पे, ध्यान से देखना डायग्राम को, ये जो पॉइंट एफ है, एफ पॉइंट को, ये सॉरी जी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट निकाला है ना हमने, पिछले वाली स्टेटमेंट में हमारे पास आया हुआ है, ये हमने यहाँ पे निकाला है ऊपर। एंड जी इज द मिड पॉइंट, एंड जी इज द जी इज द जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, डी बी का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो अगेन जो आपको मैंने कन्वर्स बताया इसका मिड पॉइंट थ्योरम का, तो उसमें देखेंगे हम फिर से, ये डायग्राम को ओपन करेंगे। तो अगर जी मिड पॉइंट है और ये जी एफ जो है पैरेलल है किसके, सी डी की, तो इस तरह से बन रही है कुछ, ठीक है। अगर एक साइड का मिड पॉइंट हो और उस मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जा रहा हो ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एक साइड का मिड पॉइंट है और एक लाइन सेगमेंट उससे ज्वाइन हो रहा हो, और ये साइड और ये जो बेस वाली साइड है ये पैरेलल हो आपस में, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट में मिड पॉइंट होता है उसका, और ये मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स है, जैसे आपको पिछले वाले में बताया। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, इम्प्लाइज दैट एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एंड यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस
प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। अब ये ट्राइसेक्ट क्या है, ठीक है, देखो इस तरह से है ये। अगर ये लाइन मान लो मैं डी बी, ये जो बी डी लाइन से ये बोल रहा है डायगोनल है, इसको ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट यानी कि इसको काट रहा है बीच में से, ये देखो ए एफ और ये ई सी, इस तरह से। तो इसका ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो कट करेगा जिन पार्ट्स में, ठीक है, कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके, लेट मी शो, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे एम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी ओ इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू एम डी। आई होप आपको ट्राइसेक्ट की बात क्लियर हुई होगी कि ट्राइसेक्ट क्या है। नाउ डायग्राम देखेंगे इसका। अभी हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी बी है, डी बी को ट्राइसेक्ट करेगी कौन सी, ए एफ एंड ई सी, ठीक है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये तीनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या बोला गया है हमारे पास, ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। नाउ और क्या गिवन है हमारे पास, इसमें गिवन है ई एंड एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, are the midpoints of AB and CD, AB and CD। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था वही बात हमने यहाँ पे रिपीट की। देखो यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ई और एफ, ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट ये क्या है, ये हमारे मिड पॉइंट है। कौन कौन सी साइड के, ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी का मिड पॉइंट है एफ। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव टू प्रूव टू प्रूव में हमें बोला गया था उसमें कि ये जो ए एफ और ई सी हैं, ये ट्राइसेक्ट, ए एफ एंड ई सी, ध्यान से देखो, ए एफ और ई सी क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे किसको, डायगोनल, ट्राइसेक्ट डायगोनल, डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट करेंगे तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ये तीनों पार्ट्स जो बनेंगे बीच वाले, जो मैंने इक्वल इक्वल टू का साइन लगाया है, तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ प्रूफ, फर्स्टली हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली ए एफ और ई सी ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये ए बी, ए ई और ई सी ये भी पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारी ए ई सी। तो नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रूव दैट ए ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अगर ए बी सी डी, नाउ गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ये, ध्यान से देखना। तो इसकी साइड ए बी और सी डी पैरेलल होंगी आपस में, और क्या होंगी, ये इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की देखो ये कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती हैं और ये इक्वल होती हैं, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक है। नाउ यहाँ से लिखूंगा मैं ए बी इक्वल टू सी डी। नाउ नोट करें ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी है, अगर मैं हाफ ऑफ ए बी करूँ और हाफ ऑफ सी डी, तो ये भी इक्वल होगा ना। जैसे मैं अगर मैं 4 इक्वल टू 4 लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक साइड का हाफ किया, जैसे 4/2 किया, तो दूसरी साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4/2 करना पड़ेगा, तभी तो दोनों क्वांटिटी इक्वल रहेंगी। तो इस तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी का हाफ किया, ए बी का हाफ, और इस तरफ भी क्या कर दिया, सी डी का हाफ कर दिया, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, तब ध्यान से देखना, अगर ए हमारा मिड पॉइंट हो तो ए ई क्या है हमारा, हाफ ऑफ ए बी है ना। देखो
अगर ये इस तरह से अगर कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में बोला गया कि एक पॉइंट ई जो है इसका मिड पॉइंट है, ई अगर मिड पॉइंट है इसका, तो ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, दैट ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का हाफ है। तो यहाँ से मैं इस हाफ ए बी को ए ई के इक्वल लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। हाफ ऑफ ए बी, ये इसको लिखा मैंने ए ई इज इक्वल टू, ऊपर देखना सी डी किसका हाफ, सी डी का हाफ क्या बनेगा, सी डी का हाफ ये देखो एफ सी चाहिए, एफ सी यहाँ से यहाँ तक मेज़र करो, तो ये क्या बनेगा, ई अगर एफ मिड पॉइंट है तो ये सी डी का हाफ बनेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम एफ सी। अब ये ए ई और एफ सी पैरेलल भी हैं, ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, ठीक है। तो डायग्राम को ध्यान से देखें हम, अगर ए ई पैरेलल है ना इसकी, क्योंकि ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स थी, तो एफ सी और ये ए ई ये भी पैरेलल होंगे। तो ये अपोजिट साइड इसकी क्या बन गई, ये वाली इक्वल बन गई और पैरेलल बन गई। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है हमारा कि ये जो ए ई सी एफ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बन रही है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अपोजिट साइड इसमें क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं और इक्वल आ रही हैं। ये पैरेलल और इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम की साइड है, इसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर ए कौन सी, ए ई सी एफ implies that AE CF is a parallelogram। अगर ये ए ई एफ सी पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो इसकी अपोजिट साइड है ये भी पैरेललोग्राम हो जाएंगे ना। नाउ आई कैन राइट हियर ए एफ इज पैरेलल टू, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ध्यान से देखना डायग्राम को, ये बन जाएगा ना, ये वाली और ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। नाउ अब ये दोनों पैरेलल हो गई, अब हमें देखनी है हमारी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी या बी ए डी, तो नाउ बी ए डी ट्रायंगल को देखेंगे हम, ठीक है। बी ए डी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर ये ई क्यू क्या है, इसमें हमारे पास पैरेलल है ना ए पी के, क्योंकि इसी लाइन सेगमेंट का सी ई का पार्ट है ये देखो इस तरह से ये दोनों लाइनें ई सी, ये सी ई और ए एफ, और ये जो ई क्यू है इसका छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा ना, ये जो इस पार्ट के, ठीक है। ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जो ऐसे बना हुआ है, यहाँ से कट हो रही है लाइन, ऐसे आगे को ज्वाइन हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये पार्ट इसके पैरेलल होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। नाउ ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, नाउ ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ठीक है। ये पैरेलल हो गया हमारे पास, एंड हमारे पास क्या गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट। तो ये फिर से हमारे पास वो कन्वर्स वाली थ्योरम आ गई हमारे पास, कि अगर देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल हैं और एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, तो क्यू बी क्या बन जाएगा हमारा, क्यू बी हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा ना, इम्प्लाइज दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, implies that Q is also midpoint of PB। रीजन क्या रहेगा इसका, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मिड पॉइंट थ्योरम, ये हो गया MPT मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। अगर Q मिड पॉइंट है PB का, तो ध्यान से देखना, अगर ये Q जो बोला गया है ये मिड पॉइंट है किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो क्या बन जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। हाँ, पी क्यू इक्वल टू
क्यू बी, क्यू बी। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर, वेट यहाँ पे थोड़ा सा, इसको बी को सही से लिख लो एक बार। यहाँ पे ये पॉइंट बना क्यू बी, क्यू बी। नाउ अब डायग्राम में देखेंगे ध्यान से फिर से। अब देखेंगे हम ट्रायंगल बी डी सी को। तो बी डी सी कहाँ बन रही है, ये देखो यहाँ बन रही है ऐसे ना, बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी में क्या है ये देखना, यहाँ पे ये पी एफ, पी एफ, पी एफ और बी सी पैरेलल है आपस में ना, क्योंकि ये जो पूरी लाइन और ये लाइन है, ये किसका, ए ई सी एफ, जब हमने प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है आपस में ना। तो ये इसका ये छोटा सा पार्ट पी एफ और क्यू सी ये भी पैरेलल होंगे आपस में ना। इसको लिखेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी ट्रायंगल है ना हमारे पास, डी बी सी। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, पी एफ is parallel to CQ, PF is parallel to CQ and F is the midpoint of, and F क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है किसका, F is, ध्यान से देखना एक बार डायग्राम शो करता हूँ मैं, F is मिड पॉइंट ऑफ, CD। ध्यान से देखना, ये PF पैरेलल हो गया किसके, PF जो है पैरेलल है किसके, CQ के पैरेलल है। और ये क्या, F क्या है, मिड पॉइंट गिवन है ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, देखना ये गिवन वाली कंडीशन जो थी जिसमें F क्या था, मिड पॉइंट था किसका, CD का। अगर ये मिड पॉइंट है F, तो ये हमारा P भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये और इस पैरेलल बोला गया है। और किससे होगा भाई, कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, इम्प्लाइज दैट, क्या क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट P is also midpoint of, DQ। तो P जो है अगर मिड पॉइंट बन गया किसका, DQ का, तो ये अगर ये P जो है मिड पॉइंट बन गया किसका, यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से शो कर रहा हूँ ना, P जो है मिड पॉइंट है किसका, DQ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पॉइंट है ये। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना, इम्प्लाइज दैट DP इक्वल टू PQ। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। DP इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ। नाउ इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 इक्वेशन है हमारे पास PQ इक्वल टू QB, PQ इक्वल टू, वेट, DP, PQ इक्वल टू QB, PQ इक्वल टू QB। ठीक है, और यहाँ से देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये PQ किसके इक्वल है, ये PQ की बात हो रही है ना, तो ये PQ किसके इक्वल है, PQ है हमारे पास DP के इक्वल। ठीक है, तो DP क्या बन गया, देखो PQ यहाँ पे हमने लिखा ना, PQ किसके इक्वल था, DP के इक्वल, तो PQ को DP के इक्वल लिखा, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ये PQ जो था वो किसके इक्वल था, QB के इक्वल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये DP, PQ और QB कहाँ पे है, देखो DP ये वाला पार्ट, PQ ये वाला पार्ट और QB ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो AF है और EC है, ये इसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारी बात प्रूफ हो गई, इम्प्लाइज दैट AF एंड EC ट्राइसेक्ट
the diagonal AF and TC trisect the diagonal BD या DB. So hence proved. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे. So okay, thank you.